हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन, एक बार मैं फोन से भी ज्वाइन हो जाऊँ। आप लोग बताओ, मैंने पढ़ा चुका हूँ ये, मैं ये पढ़ा चुका हूँ। अरे यार, वो पेड़ पौधे वाला मेंडल वाला एग्जांपल नहीं दिया था मैं? यस सर। तो फिर कैसे भूल गया इतनी जल्दी? अब तो बता दो, मैंने मेंडल का नाम भी ले लिया। सर देखो, इंटरमिक्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिल्कुल सर बिल्कुल विद द सेम इंटरमिक्स, एनर्जी लेवल। नियरली सेम एनर्जी लेवल, सेम एनर्जी लेवल है, नियरली, लगभग दोनों का एनर्जी सेम होता है। अब आगे बढ़ता हूँ। देखो होता क्या है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक एस ऑर्बिटल है, अलग एनर्जी का है। एक पी ऑर्बिटल है, अलग एनर्जी का है। दोनों मिल गए तो इनको कौन सी एनर्जी लेवल बोलेंगे, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे? sp एसपी हाइब्रिडाइजेशन। hybridization। इसमें आप बताओ एस का कितना परसेंट इसमें आ रहा है एसपी वाले में? 50% 50% एस ऑर्बिटल आ रहा है, 50% p ऑर्बिटल आ रहा है। यस पी सर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स। ऐसे ही मान लो अगर एक एस ऑर्बिटल हो और दो पी ऑर्बिटल हो, तो अब आप लोग बताओ कौन 33% सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। sp2 और sp2 में एस कितना परसेंटेज होगा? 33 33.33%, और ये हो जाएगा 66.66%। क्लियर है क्या बात है? 66%। ये मैंने आपको बताया था ना काफी देर पहले, यस सर। ये मैंने आप लोग को बता रखा था। आओ आओ थोड़ा बहुत और आगे बढ़ रहे हैं। आप बताओ हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं? इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी आप लोग को बताया था। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? आपको काउंट क्या करना है? आप बताओ, सिंगल बॉन्ड होगा तो उसका क्या नाम होगा? सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड। और डबल बॉन्ड होगा तो क्या नाम होगा? पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। एक का सिग्मा और दूसरे वाले का पाई। पाई। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक का सिग्मा। सिग्मा पाई पाई। आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे। और मैंने ये यस सब सर। आपको बता दिया था, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आप लोग को बता दिए थे। सर एक बार हाइब्रिडाइजेशन बता दो क्या होता है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जैसे कि मैं फिर से मेंडल वाला बता रहा हूँ। मेंडल ने अलग अलग मटर के बीज लिए थे और उसको आपस में मिला दिया था, एक नया मटर का बीज बन गया। तो उन दोनों की एनर्जी लेवल अलग अलग, तो उनसे एक नया मटर बना तो उसकी एनर्जी क्या थी? अलग थी। तो उस नए मटर को हम लोगों ने क्या बोल दिया? हाइब्रिड मटर। ऐसे कुछ बोला था क्या? यस मैम, यस सर। भी यहाँ पे है, एक एस ऑर्बिटल मिल गया, एक पी ऑर्बिटल मिल गया, दोनों के मिलने से एक नया ऑर्बिटल बना, उसको क्या बोल दिया हमने? एसपी ऑर्बिटल। क्या बोल दिया मैंने? एसपी ऑर्बिटल। और एसपी ऑर्बिटल जो नया ऑर्बिटल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल, या फिर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, या फिर उसी को बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर बात है? बताओ। यस सर। ठीक है, मैंने एसपी भी बता दिया था। मैंने ये वाला भी एग्जांपल लेके बताया था, एक सिग्मा होगा और बाकी दो पाई होंगे। इस टाइप के एग्जांपल मैंने आप लोग को बता दिया था। आओ आओ थोड़ा बहुत और बातें करते हैं। आओ, जैसे मान लो अगर एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका शेप कैसे होगा, इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी? अगर केवल एसपी होगा तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। लीनियर, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, BF2 है, तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले हम BF2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के सर लिए दो काम स्क्रीन ब्रेक हो रखी है। नहीं तो एक मिनट रुक जाओ, फिर से आप एक मिनट रुक जाओ, स्क्रीन ब्रेक हो रखी है। हाँ, जस्ट अ मिनट रुक जाओ। जस्ट मिनट, अब दिख रहा है क्या? यस सर। अभी भी नहीं दिख रहा है, फिर दिख रहा है? मैं कुछ लिखा हूँ स्क्रीन पे? नो सर नहीं दिख सर नो नहीं दिख रहा सर। है। कोई बात नहीं, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ उसको स्टॉप करके।
अब बताओ, अब दिखा क्या? यस सर दिख रहा है। यस मैंने ये अपना एग्जांपल लेके बताया था आपको, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सर। जैसे मान लो अगर एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा ना, तो इसका शेप कैसे होगा? लीनियर। मैंने आपको बताया था लीनियर, और लीनियर में ध्यान दो, जैसे मान लो BeCl2 या फिर BeF2 है, तो BeF2 को आप कैसे लिखोगे? कुछ ऐसे लिखोगे, बोलो। यस ऐसे लिखो। अब इसमें होता क्या है, हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए दो काम करते हैं। एक तो पहले सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, दूसरा पाई बॉन्ड। लोन पेयर। आप सबसे पहले ये बताओ कि जो बेरिलियम हमारा है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? 1s2 2s2। तो आउटर मोस्ट में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या बना लिया? सिग्मा बॉन्ड बना लिया। जब सिग्मा बॉन्ड बना लिया, क्या बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर है क्या? नो सर। नहीं है। तो जाहिर सी बात है, केवल क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है। जब 2 सिग्मा बॉन्ड होगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? एसपी। अगर कोई बोल दे कि आप एफ का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, एफ का, एफ वाले का, तो आप बताओ एफ के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 सर। 7 होते हैं। एक तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया, तो बचा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें लोन पेयर काउंट करना है, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। यस सर। नहीं क्लियर हुआ क्या? सर एक बार और सर। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल लेके इसका बता रहा हूँ, कार्बन का। जैसे मान लो हमारे पास क्या है? CH4 है। हमारे पास क्या है? CH4 है। अब ध्यान देना, इस कार्बन के आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 4। इतने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, यानी इसके पास लोन पेयर की नाम पे कुछ भी नहीं बचा। तो सिंपल सी बात है, 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। बोलो। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना सब। यस सर। sp3 होगा, जाहिर सी बात sp3 होगा। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसे मिल जाए, C सिंगल बॉन्ड C, एक मिनट रुको, C सिंगल बॉन्ड C, आप लोग आवाज ना करो आप लोग। और यहाँ पे H H H। अब मैं कार्बन की नंबरिंग कर दे रहा हूँ, इसको 1 बोल दे रहा हूँ, 4 तो कंफर्म रहता है। ओ और इसको इंग्लिश 3 बोल रहा हूँ। किसके साइड से डिस्टर्बिंग हो रहा है, एक बार बताओ, मैं माइक म्यूट कर देता हूँ। श्याम मौर्य। हमारा श्याम मौर्य बंद कर दिया मैंने, ठीक है। अब हमारे पास कार्बन नंबर 1 2 और 3 है, तो अब हम लाइन बाय लाइन कार्बन का क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो आप बताओ, पहले कार्बन के आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 4 होंगे, ठीक है। अब सिंपल सी बात बताओ, चारों के चारों क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड। इसके पास बताओ कोई लोन पेयर बचा क्या पहले वाले कार्बन के पास? नो सर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, और एक सिग्मा बॉन्ड ये। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड? 4। तो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3। क्लियर है बातें? आते हैं दूसरे वाले कार्बन पे। दूसरे कार्बन वाले के पास कितने सिग्मा बॉन्ड? गिन के बताओ आप। सर 3। एक तो सिग्मा बॉन्ड ये हो जाएगा, सर 4 है। नहीं बता रहा हूँ, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो जाएगा। डबल बॉन्ड में तो पाई बॉन्ड होता है ना, सिग्मा थोड़ी होता है। यस सर। टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड। क्या इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर है क्या? नो सर। नहीं है, सबके सब बॉन्ड बना लिए, तो 3 सिग्मा बॉन्ड। इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? sp2। और लास्ट वाले का sp2। तो आप लोग समझ गए क्या सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला है मैंने? यस सर। अब आप लोग सब लोग ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो
सर अगर लोन पेयर होगा तो कैसे करेंगे? देखो, अगर मान लेते हैं जैसे कि मान लो हमारे पास पानी है, पानी का फोटो ऐसे होता है क्या? आप बताओ। यस सर। आप बताओ, ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। और इसने 2 से शेयरिंग करके सिग्मा बॉन्ड 2 बना लिया है, तो टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 4 और बचे। 4 तो 4 को मैं 2 लोन पेयर बोल सकता हूँ। यस सर। लोन पेयर 2 है और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं, टोटल 4 हो जाएगा। जब 4 हो जाएगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3। sp3। क्लियर बात है? ओके सर। देखो, एक बात मैं आप लोग को और बताता हूँ, सिंपल सी बात देखना। अगर मान लो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा ना, तो इसका एक नाम है, इसकी ज्योमेट्री एक होती है, फिक्स होती है, उसको कौन सी ज्योमेट्री बोलते हैं? लीनियर। एक होता है ज्योमेट्री, एक होता है शेप। अगर मान लो हमारे पास ये क्या है, कोई भी एक 4 साइड से मिलके बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल बोलेंगे। यस सर। लेकिन आप बताओ, रेक्टेंगल के अंदर ही स्क्वायर आता है और भी कई सारे चीज आते हैं, बोलो आते हैं कि नहीं आते हैं? यस सर। ये सब के सब रेक्टेंगल ही है, लेकिन रेक्टेंगल का भी मतलब इसका भी नाम है, इसका नाम स्क्वायर हो गया, इसका नाम कुछ और हो गया, और भी कई सारे चीजें आ सकते हैं। तो देखो, ये तो इसकी ज्योमेट्री फिक्स हो गई, लीनियर फिक्स होगा। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी? कोई बताए मुझे, याद किया हो तो। ट्राइगोनल। प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। मैं बताता हूं, मैंने ये सब बता रखा है, फिर भी मैं आप लोग को एक बार और बता देता हूं। ट्राइगोनल प्लेनर, जैसे मान लो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, मैं एग्जांपल देता हूं, BeF2, तो आप बताओ क्या यह लीनियर जैसे दिख रहा है क्या? यस सर। दिख रहा है। यस सर। अगर वही BF3 होता, यानी कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका फोटो कुछ ऐसे आता, F F और F। आप क्या करो कि आप कॉपी पे एक ऐसे बना लो, आप कॉपी पे सेम ऐसे बना लो BF3, तो ये बताओ क्या यह ट्राइंगल जैसे हो जाएगा क्या? बताओ। यस सर। यस और सर। ही प्लेन पे है, एक ही प्लेन का क्या मतलब है? एक कॉपी पे आप इसको आराम से ड्रॉ कर सकते हो, इसलिए इसका नाम क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर बात है? क्लियर है? यस सर। बात बताता हूँ, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो इसका टेट्राहेड्रॉन। होता है, जैसे कि मान लो CH4 नाम, इसका जो ज्योमेट्री होता है उसका नाम होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। हेड्रल। कोई बात नहीं। तो जब टेट्राहेड्रल होगा ना, तो इसका फोटो कुछ ऐसे आता है। याद रखो, ये जो अगर लीनियर होगा ना, इसके बीच का एंगल, 2 बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अगर ट्राइगोनल प्लेनर होगा तो 2 बॉन्ड के बीच एंगल 120 डिग्री। 120। लेकिन बच्चों, अगर टेट्राहेड्रल हुआ तो टेट्राहेड्रल का जैसे कार्बन का शेप कुछ ऐसे होता है, हाइड्रोजन ऐसे ऊपर, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। इन दोनों के बीच का बच्चों जो एंगल होता है ना, ये 109 डिग्री और 28 मिनट, ऐसे इसको डिनोट करते हैं। जैसे कि हम 1 घंटे, जैसे कि मान लो अगर हमको 5.7 लिखना, तो हम ऐसे लिखेंगे क्या? 5.7। यानी कि अगर 6 का मतलब अगर एक पॉइंट का 10 हिस्सा करे तो 7वीं बार आएगा। क्लियर है क्या बात है? यस सर। यस ऐसे ही अगर हम डिग्री को डिवाइड करेंगे ना, ये 28वां हिस्सा आ रहा है मिनट में। समझ गए? समझ गए? तो इसके बीच का जो एंगल है 19 डिग्री 28 मिनट है। इसके बीच का एंगल बताओ। 109 डिग्री 28 मिनट। सेम होगा। कितने लोगों को क्लियर हो गया बातें? क्लियर बात है? क्लियर। अब बताओ कौन सा होता है? एक होता है कुछ ऐसे, sp3d होता है। इसका जो शेप होता है बच्चों, बताओ, कोई बताए? सर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बिल्कुल, इसका होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आप बताओ पिरामिड कैसे होता है? पिरामिड कोई बताए मुझे? सर थोड़ा ट्रायंगल टाइप का। देखो, एक ऐसे स्लोप होता है ना, एक ऐसे होता है, चारों तरफ से ऐसे होता है, इसी को तो पिरामिड बोलते हैं ना।
Yes, sir. सर प्रिज्म लाइक। फ्रिज में भी एक तरह से पिरामिड जैसे ही दिखता है। आपने शायद पिरामिड वगैरह कहीं देखा है कि नहीं देखा है? देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा। तो देखो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेंगे। जैसे मान लो एक हमने क्या बना लिया, ट्राइंगल बना लिया, और एक उसके ऊपर बना लिया। जैसे मानो आपने एक कॉपी पे ट्राइंगल बना लिया, या एक कॉपी का प्लेन है, ट्राइंगल बना लिया, और कॉपी के ऊपर एक लाइन डाल दिया। कॉपी के ऊपर क्या कर दिया, एक लाइन डाल दिया, और उस लाइन को सबसे मिला दिया। तो आप बताओ ट्राइंगल हो जाएगा क्या ये? यस। अब देखो यह बस ऊपर वाले हिस्से का पिरामिडल है, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, ट्राइगोनल पिरामिडल, बाई पिरामिडल। अगर बाई पिरामिडल बनाना हो ना, तो एक नीचे भी आप लाइन डालोगे, और सेम ऐसे ही नीचे भी एक क्या कर दोगे, पिरामिड बना दोगे। क्लियर है क्या बात है? जो पिरामिड ऊपर है, सेम पिरामिड नीचे भी चला गया। अरे क्लियर हो गया? Yes, sir. यस। तो ऐसे ही है सब, ऐसे ही। आओ आगे बढ़ते हैं। ये सब लीनियर के एग्जांपल है, आप लोग देख लेना, कर लेना आप लोग। और मुझे लग रहा है कि मैंने ये पिछले क्लास में बता दिया था, ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगाऊंगा। ये सब मैंने बता दिया था ना, बोलो। नो सर, आपने Yes, एंगल्स तो नहीं बताए थे। क्या क्या बोल रहे हो आप लोग? अरे मैम, सर आपने ये जो ट्राइगोनल प्लेनर आज जो बताया सर, वो आपने पिछली क्लास में नहीं बताया कभी भी। ये मैं बस से पे बता रहा हूँ। अगर हाइब्रिडाइजेशन वो होगा तो उसका ज्योमेट्री होगा कैसे? जैसे मान लो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री कैसे होता है? सर ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल। बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है क्या? ये देखो। sp3 का बताओ, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। ये देखो उसका एंगल दिया हुआ है, देखो टेट्राहेड्रल। ये सब के सब क्या है, टेट्राहेड्रल है। क्यों? क्योंकि इनके पास या फिर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, या फिर 4 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों मिला के क्या होंगे, 4 होंगे, इसलिए यह टेट्राहेड्रल है। अब देखो अगर sp3d आएगा तो क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था PCl5 का, बताया था कि नहीं बताया था? यस मैम। जैसे मान लो हमारे पास PCl5 है, तो हम यहाँ पे P लिख दिया, और हमने एक ट्राइंगल बना लिया, और एक P के ऊपर और एक P के नीचे। आप लोग इमेजिन करो कि ये ट्राइंगल किस पे बना हुआ है, कॉपी पे बना हुआ है, और कॉपी के जस्ट ऊपर एक Cl है, और कॉपी के जस्ट एक नीचे Cl है। दिख रहा है क्या आपको? Yes, यस sir. सर। ठीक है। अब मैं आप लोग इमेजिन करना, मैं आप लोग से एंगल पूछूंगा, आप बताओ इस वाले क्लोरीन के बीच एंगल क्या है, जो हरे वाले से लिया हूं मैं? 90 degree. 90। भाई कैसे 90 डिग्री? आप बताओ, आप एक ट्राइंगल बनाओगे तो ट्राइंगल के बीच का एंगल कितना होता है? 60 degree. 60 degree. अरे मैं ये वाला नहीं पूछ रहा हूँ, ये तो अंदर का है ना। अगर मानो एक सर्कल बना दिया आपने, और सर्कल में 3 ऐसे ट्राइंगल बना दिया, अब बताओ कितना एंगल है? Sir, 120. 120। 120 ना। अभी हमने ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में क्या पढ़ा था, 120 पढ़ा था ना। Yes, sir. यस यस सर। कैसे पूछ सकते हो? ये ट्राइंगल के अंदर का एंगल होता है ना, जबकि हम लोग बाहर वाला ले रहे हैं। जब ये 60 है तो बाहर वाला क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका हटाई दो। ये बताओ 120 हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस। अब ये बताओ इसके और इसके बीच कितना होगा, जो येलो वाले लाइन है? Sir, 90. बिल्कुल ये 90 होगा, क्योंकि आपने कॉपी के ऊपर एक लाइन डाला है, और कॉपी से इसके लाइन के बीच 90 होगा हमेशा, याद रखना। आप लोग शायद इसीलिए बोला इमेजिन करो आप लोग। तो इसमें आपको 2 एंगल मिल गए क्या, एक तो 120 और दूसरा 90। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कुछ भी पूछ सकता है कि कितने एंगल जो है 120 के होंगे, और ये बताओ इसके और इसके बीच का एंगल कितना है? सर 90। अरे इसके और इसके बीच का, ये 180 कॉपी के ऊपर है, 180. और ये कॉपी के नीचे, 180। तो 180 होगा ना। यस यस सर। सर। क्लियर बात है। चलो आई होप आप लोग समझ गए हो ना कैसे होगा, कैसे एंगल चेक करेंगे। यस सर। Yes, sir. समझो। Yes, sir.
ये तो हो गया हमारे पास ये। देखो यार, इस वाले को क्या बोलते हैं? एक्सियल बोलते हैं, और इस वाले को इक्वेटोरियल। जो डॉट डॉट से है ना ऐसे, इसको इसने क्या बोल दिया जी? देखो, जो कॉपी के ऊपर है उसको इसने क्या बोल दिया? एक्सियल बोल दिया। और जो प्लेन में है उसको इसने क्या बोल दिया? इक्वेटोरियल बोल दिया। तो जब आएगी बॉन्ड लेंथ की ना, तो जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होता है ना, वह बड़ा होता है किससे? इक्वेटोरियल से। एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बड़ा होता है किससे? इक्वेटोरियल से। क्लियर बात है? किसी ने मैसेज किया है क्या? मोहित ने मैसेज किया है। Anyone send code of class? I am not able to join through portal. एक मिनट रुक जा, मैं उनको लिंक सेंड कर दे रहा हूँ। आप लोग बच्चों थोड़ा सा, चलो ठीक है, आपने लिंक सेंड कर दिया। ये कहाँ से आपको लिंक मिला? जस्ट समवन। सर आपने डाला है G15 ग्रुप पे। क्या? सर आप सर जहाँ पे बच्चे के नेम नहीं आते हैं, ग्रुप पे वहाँ डाला ऊपर है। आता है शेयर जॉइनिंग इन्फो, वहाँ पे से मैंने भेजा है। ये बताओ, मैंने पहले सेंड किया हो क्या? ये काफी पहले का सेंड किया हुआ है क्या? नो सर, आज भेजा है। कब भेजा है मैंने? सर अभी अभी थोड़ी देर पहले भेजा था आपने। यस सर। कहाँ भेजा था? अवंती सर, फेलो सर क्लास का डेली सर लिंक जो आता है ना मेन वो। ग्रुप है उसमें आया हुआ है। अच्छा, मैं पहले भेजा हुआ था ना ये। एक मिनट रुको, आज का तो नहीं भेजा हूं मैं। सर अवंती फेलोज ने भेजा। मुझे लग रहा है काफी पहले भेजा होगा मैं, या फिर कभी और का होगा, क्योंकि मेरा तो सेंड किया हुआ नहीं है। कोई बात नहीं। ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं? सर एक्सियल जो है बॉन्ड लेंथ होगा उसका इक्वेटोरियल से ज्यादा होगा। हाँ, अगर मानो यह 10 सेंटीमीटर होगा ना एक्सियल वाला, तो इक्वेटोरियल वाला 8 सेंटीमीटर होगा, या फिर 10 से कम ही होगा। ठीक है? ओके सर। तो एक्सियल। तो आप बताओ, इसमें कितने ऐसे बॉन्ड लेंथ हैं जो बड़े हैं, कितने ऐसे बॉन्ड लेंथ हैं जो छोटे हैं? टोटल पांच बॉन्ड है ना? 5 बॉन्ड। भाई 5 सीएल होंगे तो 5 बॉन्ड है। Yes, sir. तो कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं? 2 बॉन्ड लेंथ बड़ा है और 3 छोटा है। नहीं समझे? आप बताओ, एक्सियल वाले 2 ही है ना? एक ऊपर है और एक नीचे है। यही दोनों Yes, एक्सियल वाले हैं, बाकी 3 तो इक्वेटोरियल है। बोलो। यस सर। तो 2 बॉन्ड लेंथ जो है बड़े हैं और 3 बॉन्ड लेंथ छोटे हैं। सर ये जो बगल बगल सीएल के पास जा रहे हैं वो एक्सियल नहीं है? नहीं नहीं, देखो, जो प्लेन पे है, जो ट्राइगोनल पे है ना, वह इक्वेटोरियल है। और जो लंबा वाला है ना, ऊपर वाला, कॉपी के ऊपर, कॉपी के नीचे, ये क्या है? एक्सियल है। एक्सियल। ठीक है सर। समझ गए आप लोग? यस सर। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, किसी बच्चे ने मैसेज किया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, अब मैंने आपको sp3d2b बताया था, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था SF6 का। यार मुझे लग रहा है ये सब मैंने बता दिया है। सच बताओ, पढ़ा दिया हूं ना मैं? बताओ आप लोग। रिया आप बताओ, अनम? कोई बात नहीं, कोई नहीं बता रहा। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, जैसे स्टेप्स बताए थे। अरे मैंने पढ़ा भी दिया था, मुझे याद है। जैसे मान लो SF6 है, क्या? तो आप बताओ टोटल कितने बॉन्ड? 6। सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 6 हो जाएगा। और लोन पेयर कितना होगा? लोन पेयर कितना? 0। क्योंकि सल्फर होता है ना, इसके आउटर मोस्ट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 6 इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया, तो बचा कितना? 0 बचा। केवल 6 सिग्मा बॉन्ड है। जब 6 सिग्मा बॉन्ड तो पता होगा क्या होगा? sp3d2 होगा। ठीक है, क्या बात है? अगर मान लो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड दोनों मिला के 2 हो जाएंगे, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp होगा। अगर दोनों मिला के 3 होंगे तो कौन सा होगा? sp2 होगा। 4 होंगे तो sp3 sp4 sp3d। इसमें ना sp4 नहीं होगा,
क्योंकि आपको पता है p के मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसलिए sp3 होगा। अगर 6 होगा तो sp3d2 होगा, D2 7 होगा तो sp3d4 होगा, d3 होगा। क्लियर है बात? तो यही सब है ये। जैसे कि मान लो सर इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि बता दो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बता दो इसका शेप क्या होगा। जैसे मान लो मैंने आपसे क्या पूछ दिया, मैंने आपसे पूछ दिया XeOF4, मैंने पूछ दिया इसका आप शेप बताओ, शेप कैसे बताओगे आप? सबसे पहले आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, बोलो। यस सर। तो सेंट्रल मेटल कौन है? जिनॉन है, जिनॉन आपको पहचानना पड़ेगा। और उस पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पता है आपको डबल बॉन्ड से जुड़ता है। 4 क्या है? फ्लोरीन क्लोरीन है। अब आप बताओ कि जिनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो। अरे ये नोबल गैस का है ना, यस सर। नोबल गैस का है तो कितना होना चाहिए आप बताओ? 8 होना चाहिए। तो इसने 4 तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया और 2 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड सब बना लिया, तो बचा कितना इसके पास टोटल? 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना। इलेक्ट्रॉन। यस तो इसने खर्च कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन ही एक लोन पेयर। आप बताओ टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने? यह सिग्मा, यह सिग्मा, यह सिग्मा, यह सिग्मा, सिग्मा, 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर लोन पेयर। पेयर टोटल कितने हो गए? 6। हो गए। और 6 के लिए क्या होता है? sp3d2 D2। sp3d2 और जब भी 6 आएगा sp3d2 आएगा ना, तो उसका नाम क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है? octahedral। ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है क्या बातें? यस सर। यस जैसे सर। कि देख लो यह क्या है, ICl5 है, ICl5 है। जैसे मान लो I सेंट्रल मेटल हो गया, 5 क्या हो गए? क्लोरीन, 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 क्लोरीन और क्लोरीन हो गया। अब बताओ I के पास आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? सर 7। 7। और इसने 5 बना लिए हैं, तो इसके पास एक लोन पेयर बचा। 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, टोटल कितने हो गए? 6। 6 हो गए। और जब 6 हो गए तो आपको पता है क्या होना चाहिए 6 के लिए? sp3d2। इसमें दिया हुआ ICl4 माइनस दिया हुआ, मैं लिखता हूं यहाँ पे ICl4 माइनस। अब याद रखो जो माइनस होता है ना वह सेंट्रल मेटल पे होता है। तो जैसे कि मैंने I यहाँ पे लिख दिया, अब देखो मैंने क्या बना लिया? 4। सर माइनस तो कॉर्नर पर होता है। कॉर्नर पे नहीं होता है, कुछ कुछ में कॉर्नर पे होता है, कुछ कुछ में सेंट्रल मेटल पे होता है। तो यहाँ पे यह बता रहा है कि यह सेंट्रल मेटल पे है। सर अब कैसे पता चलेगा सेंट्रल पे है कॉर्नर पर? कैसे नहीं पता चलेगा, यह है कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। एक्सपीरियंस इन द सेंस आप पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा। तो आप जितना मेहनत करोगे इस फील्ड में उतना ही आपको पता चलेगा कि कौन सा किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, आप देखते ही बता दोगे। क्लियर है बातें? जैसे कि मैथमेटिक्स में क्या होता है, आप लोग मानते हैं सब फॉर्मूला आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। LHS आप ट्रिग्नोमेट्री के कितने भी फॉर्मूले रट लो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना LHS इक्वल टू RHS नहीं प्रूव कर पाओगे। होता है ना, 10th में हुआ ना आप लोग के साथ? यस सर। मानता हूँ कि आपको पूरे फॉर्मूले आते हैं, लेकिन LHS इक्वल टू RHS प्रूव करने के लिए आपको कम से कम थोड़ा सा प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप लोग को फिजिक्स के फॉर्मूले भी आते हैं, लेकिन क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व हो पाता है क्या? बताओ, नहीं हो पाता ना। तो उसके लिए सॉल्व मतलब प्रैक्टिस चाहिए। मैथमेटिक्स वालों से कैसे सॉल्व हो जाता है? क्योंकि वो लगातार प्रैक्टिस में ऐसे लिखते रहते हैं, प्रैक्टिस में बने रहते हैं। आप लोग को टाइम पूरा डायग्राम बनाने में ले जाता है बायोलॉजी का, समझ गए? तो आप बताओ आयोडीन के पास टोटल आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 4 तो इसने बॉन्ड बनाने में लगा लिया, बचा कितना इसके पास? 3 बचा। अब देखो एक माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का क्या मतलब होता है? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो माइनस का क्या मतलब? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो एक और डॉट हो जाएगा, तो लोन पेयर कितने हो गए टोटल?
2 हो गए, तो 4 ये और 2 ये, टोटल कितने हुए 6, और 6 को आपको पता है क्या होता है sp3d2 यानी कि ऑक्टाहेड्रल। क्लियर बात है? यस सर। क्लियर बात है, सर एक माइनस से एक लोन पेयर बन जाता है। बिल्कुल। लोन पेयर नहीं बनता, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ओके समझ गए? हाँ। अब देखो, Yes. अब ऑक्टाहेड्रल का मैं फोटो बताता हूँ कैसे होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, SF6 है, तो मैंने एक S बना दिया, और मैंने समझो मैंने एक कॉपी ले लिया, कॉपी एक स्क्वायर में है, तो S को मैंने सल्फर को बीच में ले लिया, चारों कोनों पे मैंने क्या ले लिया, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। अब बताओ इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? एक समझो स्क्वायर है, बीच में मैंने सल्फर रख लिया और चारों कोनों पे फ्लोरीन रख लिया, बताओ कितना होना चाहिए? 90 90। दिखने से नहीं लगेगा लेकिन होता कितना है, 90। इसके कितना होना होगा, 90 90। और इसके बीच 90 अरे 180 ना, 180। तो हमने तो 4 फ्लोरीन को तो जुगाड़ कर लिया। अब 5वां 6वां फ्लोरीन कॉपी के ऊपर होते हैं और कॉपी के नीचे होते हैं। एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन है, इसका नाम तो ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इसको आप एक और नाम से बोल सकते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल। क्या बोल सकते हो, स्क्वायर बाय पिरामिड। बाई पिरामिडल। तो समझ रहे हो ना मैं क्यों बाई पिरामिड बोल रहा हूँ? यस सर। क्योंकि 2 पिरामिड बन रहा है ना, एक स्क्वायर, एक पेज के ऊपर और एक पेज के नीचे, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब आप लोग बताओ इस वाले फ्लोरीन और इस वाले फ्लोरीन के बीच का एंगल बताओ। 90। और इस वाले फ्लोरीन और इस वाले फ्लोरीन के बीच का एंगल बताओ। 180 120 डिग्री। अरे 190 ना, क्योंकि एक तो कॉपी पे है और बाकी सब कॉपी के ऊपर है, ये भी तो 90 होगा ना। लेकिन इसके और इसके बीच का एंगल बताओ। 180 होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे हो रहा है। यस सर। कितने लोगों को डाउट है? कितने लोगों को डाउट है अभी भी? डाउट हो तो पूछ लो, डाउट हो तो पूछ लो। हाँ जी बताओ। सर आपने ये कॉपी के ऊपर नीचे वो 90 डिग्री एंगल, ये समझ नहीं आया। देखो सबसे पहली बात है ऑक्टाहेड्रल बनता कैसे है। जैसे कि मान लो मैंने एक कॉपी ले लिया, ऑक्टाहेड्रल SF6 का मुझे ऑक्टाहेड्रल बनाना है, मैंने एक कॉपी ले लिया। मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ कैसे बनता है। कॉपी मान लो स्क्वायर में है, तो उस कॉपी के बीच में मैंने क्या रख दिया, सल्फर को। बोलो मान गए? यस सर। यस सर। और चारों कोनों पे क्या रख दिया मैंने, फ्लोरीन को। फ्लोरीन। अभी भी 2 फ्लोरीन बचे। यस सर। ये बताओ, ये तो कॉपी पे ही आ गए, और एक फ्लोरीन को मैंने कॉपी के ऊपर एक लाइन बनाया उस पे रख दिया, और दूसरे फ्लोरीन को कॉपी के नीचे लाइन बनाया, ऐसे फ्लोरीन रख दिया। तो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते क्या ये कैसे बना होगा स्ट्रक्चर? यस सर। इमेजिन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हैं सर। जिसका इमेजिनेशन पावर अच्छा होगा ना, वो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेगा और उसका बहुत ही जल्दी स्ट्रक्चर भी बना देगा। समझ गए? समझ गए। अब देखो sp3d एग्जाम्पल देख लो, IF7। आप बताओ टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने, देखने से बता दो यार। 7 ना, 7 यस सर। 7। तो 7 से क्या मतलब है, सिंपल सी बात है, sp3d3। यस अब इसका कोई शेप पूछे तो सिंपल सी बात है, आपको क्या बनाना है, एक पेंटागन बनाना है। क्या बनाना है, पेंटागन। एक पेंटागन बनाना है कुछ ऐसे। बीच में आपने आयोडीन को रख देना है, और 5 पेंटागन के कॉर्नर पे फ्लोरीन। फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, बचा 2 और। अब उस पेंटागन के एक ऊपर कर दो फ्लोरीन, और पेंटागन के नीचे कर दो फ्लोरीन। आप बताओ, आपने ये पेंटागन बना दिया, तो पेंटागन के बीच का एंगल कितना होता है?
सर 72। 72। अरे भाई आप 360 को 5 से डिवाइड कर दो, 72 आ जाएगा। यस सर। लेकिन इस वाले फ्लोरीन और इस वाले फ्लोरीन के बीच का एंगल बताओ। 90 डिग्री होगा, क्योंकि यह तो कॉपी पे मैंने बना दिया और ये कॉपी के ऊपर है, तो Yes, जाहिर सी बात है 90 डिग्री होगा, यह भी 90 डिग्री होगा। तो देखो 5 बॉन्ड एंगल आर 72 डिग्री एंड 10 बॉन्ड एंगल आर 90 डिग्री। 10 बॉन्ड एंगल का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। 10 बॉन्ड एंगल का देखो, ये बताओ, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल एक हो गया, यस सर। और इससे करोगे तो 2, इससे इससे 3, इससे इसका 4, इससे इसका 5, 5 तो इससे हो गया। अब सेम नीचे वाले से भी तो करेंगे, नीचे वाले से और इसका 6। और फिर नीचे वाले से इसका 7, नीचे वाले से ऐसे 10 हो जाएंगे ना। तो ये कि 5 बॉन्ड एंगल तो 72 के हैं, लेकिन 10 बॉन्ड एंगल कितने के हैं? 90। क्लियर बात है क्या? मैं कीनॉन हेक्साफ्लोराइड का बता रहा हूँ, आप बताओ टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड? 6। बताओ जीनॉन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 तो बना लिया बॉन्ड, तो एक लोन पेयर बचा, तो एक प्लस, तो सिंपल सी बात है 7 हो जाएंगे, और 7 का आपको पता है sp3 d हो जाएगा, p3 हो जाएगा। क्लियर बताओ यार, क्लियर हुआ? यस सर। तो आपको पढ़ना जाके काफी अच्छे समझ आएगा। ये देखो इसका एक फॉर्मूला भी दिया है। फॉर्मूला कैसे दिया हुआ है, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, BF3 है, BF3, तो फॉर्मूला दिया 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस चार्ज। अब चार्ज पॉजिटिव आएगा तो माइनस कर देना, नेगेटिव आएगा तो प्लस कर देना। सबसे अच्छा तरीका मेरा वाला है, आप मेरे वाले से कर लेना। क्लियर बात है? यस क्लियर बात है। अब देखो, अब कुछ रिपल्सन होते हैं। अगर लोन पेयर क्या हो जाए, पास में आ जाए, लोन पेयर क्या आ जाए, पास में आ जाए, तो वो सबसे ज्यादा रिपल्सन करते हैं। उसके बाद अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर आ जाए, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन करते हैं। और सबसे कम कौन रिपल्सन करता है? बॉन्ड पेयर। सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन करता है? लोन पेयर। उसके बाद लोन लोन पेयर और उसके बाद बॉन्ड पेयर। और मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले आप बताओ, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, CH4 है, और एक हमारे पास क्या है, NH3 है, और एक हमारे पास क्या है, पानी है। ये दो चीजें आप लोग को दिख रही होंगी, दिख रही है क्या? ठीक है, यस सिंपल सी बात बताओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है CH4 का? sp3। और NH3 का क्या है हाइब्रिडाइजेशन? sp2। कैसे sp2 है? 3 तो सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, मुझे एक लोन पेयर भी दिख रहा है इस पे। आप लोग को लोन पेयर नहीं दिख रहा है क्या? यस सर। दिख रहा है। यस सर। पानी का बताओ। sp2। अरे भाई मुझे इसमें 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे सर हैं। sp3 है। तो आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ये बताओ? नहीं समझ आ रहा है? सर आ रहे हैं। आप लोग इतने दिन क्या किए हो, प्रैक्टिस क्यों नहीं किए हो? मैंने सब आप लोग को ये बता रखा है ना, मैंने पिछली क्लास में खुद बताया था, मुझे खुद याद है हर एक चीज। आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है ना, सही सही बताओ। आगे बढ़ू मैं? यस 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 सर। देखो अब इसमें क्या, इसका फोटो कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा। ये बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा अगर sp3 है तो? बोलो। सर 109 828 डिग्री। 128। 109
डिग्री 28 28 मिनट। इसके बीच का एंगल है, और इसके बीच का एंगल सेम ही होगा इसमें सब, ठीक है, सबका सेम है। अब ये बताओ, यह भी sp3 है, यह भी क्या है, sp3 है, तो इसके और इसके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? सर 109.20। नहीं नहीं, मैंने क्या बोला आप बताओ, इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर है क्या? नो सर। तो कोई रिपल्सन होगा? नहीं होगा, नहीं। नो रिपल्सन। तो जो बॉन्ड एंगल है ना अपने मैक्सिमम पोजीशन पे होंगे, 109 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, 109 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, यह अपने मैक्सिमम पोजीशन पे होगा, मैक्सिमम दूरी पर होगा। अब देखो, अब मैंने बोला कि जो सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है वो लोन पेयर में होता है, उसके बाद किस में होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। देखो यहाँ पे तो एक लोन पेयर है और यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर है, ठीक है? तो करता क्या कि रिपल्सन होता है, तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को दबा देता है, दबा देगा, आपस में दबा देगा है। जब आप बताओ दबा देगा तो जो यहाँ पे हाइड्रोजन है और पास पास आ जाएंगे, बोलो। यस सर। तो सर। इनको होना चाहिए कितने डिग्री पर? 109.28 पे होना चाहिए, लेकिन उससे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास जो लोन पेयर है ना वो इनको दबा दिया है, तो कम हो जाएंगे। तो कम हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है 109 से क्या हो जाएंगे? कम ही हो जाएंगे। मान लेते हैं कितना हो गया? 107 हो गया, मान लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं H2O पे। तो H2O में कितने लोन पेयर है आप बताओ? दो लोन पेयर है। तो दोनों लोन पेयर आपस में रिपल्सन करेंगे, जब रिपल्सन करेंगे तो दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो इसको भी क्या करेंगे? और दबा देंगे, और जब और दबा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक और दूसरे छोटा हो के जाएगा। बॉन्ड नहीं छोटा होगा, बॉन्ड एंगल। एंगल छोटा हो जाएगा। बॉन्ड एंगल। अब देखो इसमें एक ही लोन पेयर था तो 107 था, अब इसमें दो लोन पेयर है तो और भी ज्यादा रिपल्सन करेगा, बोलो। 104 104 के आसपास आ जाएगा। 104। समझ गए क्या आप लोग? यस सर। ये Yes, कैसे रिपल्सन किया समझ गए क्या आप लोग? यस सर। कितने लोगों को डाउट है? कितने लोगों को डाउट है? तो याद रखो, कोई पूछे कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो ज्योमेट्री तो सबका क्या है बताओ? सेम। सेम। टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप क्या है? शेप चेंज हो जाएगा, इसका वी शेप हो जाता है, पानी का क्या हो जाता है? वी शेप। आपको लग रहा है ना ये वी जैसे है, अगर इसको उल्टा बनाएंगे तो वी जैसे हो जाएगा, बोलो। यस सर। तो जैसे कि मैंने क्या बोला, जो एक रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल के अंदर एक स्क्वायर भी आ जाता है और भी कई सारे चीज आ जाते हैं, ठीक है, बोलो। एक रेक्टेंगल के अंदर एक स्क्वायर भी आता है और भी कई सारे फोर साइड वाले आ जाते हैं ज्योमेट्री। तो है तो ये टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री। लेकिन इसका शेप कैसे हो गया? वी शेप। कोई पूछे इसका शेप बता दो कार्बन वाले का, तो इसका शेप सीधा सा कुछ नहीं बोलना, टेट्राहेड्रल ही बोलना है। लेकिन अगर कोई इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो टेट्राहेड्रल, लेकिन कोई शेप पूछे तो क्या शेप होगा? वी शेप। हाँ जी रिया आप बताओ। आप सर जो लोन पेयर जो बने हैं इसमें तो उन लोन पेयर जो है उसमें भी तो फिर रिपल्शन होगा, तो फिर उनका एंगल भी चेंज होगा क्या? लोन पेयर का कहाँ एंगल आप निकालोगे आप बताओ? नो सर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में जो एंगल है वो वाला तो चेंज होगा ना, 109 से तो ज्यादा हो जाएगा ना वो। कौन सा ज्यादा हो जाएगा? सर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। नहीं तो हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच एंगल कहाँ निकाल ही रहे हैं, हम तो बॉन्ड और बॉन्ड के बीच एंगल निकाल रहे हैं ना, बोलो। हम लोन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के एंगल की बात किए हैं क्या आप बताओ? नहीं बात की है ना। हम केवल बात किसकी की है? एंगल किसके बीच निकाला जाएगा? अगर मानो दो कॉर्नर होगा तो उसके बीच का तो एंगल निकाल पाएंगे ना, अगर कॉर्नर ही नहीं होगा तो एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग? अगर साइड ही नहीं होगा कोई चीज का तो एंगल हम कहां से निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे ना। तो जिसमें लेंथ है जिसमें साइड है हम एंगल उसी का निकालेंगे। क्लियर है क्या सबको बातें? यस सर। क्लियर है। अब ये तो मैंने बता ही दिया था आप लोग को, 90 वाला 120 वाला ये सब तो बता दिया था ना, और बॉन्ड लेंथ भी बता दिया था। इसका बॉन्ड को ए ले लिया है और इसके बॉन्ड को बी ले लिया है, तो मैंने बोला था एक्सियल वाला क्या होता है? लंबा होता है। ज्यादा।
अब देखो इसमें भी दो टाइप के बॉन्ड होंगे, इसमें भी दो टाइप के बॉन्ड होंगे, एक तो यह वाला और एक कॉपी के ऊपर वाला और एक कॉपी के नीचे वाला। नीचे वाला। क्लियर है क्या? यस सर। लेकिन इसमें सभी के सभी बॉन्ड लेंथ क्या होंगे? लगभग सेम ही होंगे। बस ये PCl5 का एक्सेप्शन केस आता है, ठीक है? बस PCl5 का क्या आता है? एक्सेप्शन केस आता है, और किसी का नहीं आता है। अब देखो ये सब का सब समरी दे दिया है, समरी। सिंपल सी बात बताओ, जैसे कि मानो यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन उसका यानी कि 3 हो जाए, यानी sp2 हो जाए, तो sp2 को हम लोग sp2 को जैसे कि मानो sp2 को हमने क्या लिया था, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, हमने SO2 को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? SO2 को। तो SO2 को आप कैसे लिखोगे? SO और O। अब आप ये बताओ, होना चाहिए तो इसको सीधा, होना चाहिए तो इसको सीधा होना चाहिए, लेकिन आप बताओ इसके पास सल्फर के पास एक लोन पेयर बच गया, लोन पेयर बच जाएगा तो इसको दबा देगा क्या दोनों साइड को? यस सर। यस सर। तो इसका शेप कैसे हो जाएगा? वी शेप या फिर बेंट शेप या फिर एंगुलर शेप। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। हाँ, आप लोग को समझ, ये देख के आप लोग को समझ जाना चाहिए। टेट्राहेड्रल की तो कोई बात नहीं है ये। सर हाँ जी बताओ। सर लोन पेयर कैसे रिपल्सन करेंगे? मैंने क्या बोला? सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन करेगा? लोन पेयर। लोन पेयर। उसके बाद कौन करेगा? बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर। और सबसे कम कौन करेगा? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तो देखो यहाँ पे एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन चल रहा है। अगर वही अगर लोन पेयर 2 होता तो लोन पेयर रिपल्सन का काम चलता। क्लियर है बातें? आप बताओ कोई रिपल्सन करके क्या करता है? आपको मेरे से रिपल्सन होगा, क्या करोगे? दूर भगाऊंगा मैं आपको? यस सर। किसी का भी रिपल्सन होता तो दूर भागता है। ये लोन पेयर जैसे कि मानो वैसे तो होना चाहिए, इसको ऐसे ऐसे होना चाहिए। अब बताओ ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे के पास पास है क्या? और जब इसको भगाएगा, ये यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे रहेगा, बॉन्ड पेयर क्या हो जाएंगे? थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। दिख रहा होगा आप लोग। सर ऐसे ही बॉन्ड पेयर और लोन पेयर और लोन पेयर में भी होगा ना? तो मैंने ऑक्सीजन वाला एग्जांपल बताया था ना, पानी वाला, इसमें 2 Yes, लोन sir. पेयर हो गया। हाँ, इसीलिए तो इसका बॉन्ड एंगल बहुत ही कम हो जाता है। अगर मानो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ, जैसे कि इसका, इसमें एक ही लोन पेयर है, तो इसका जो देखो ज्योमेट्री तो sp3 होगा, लेकिन इसका शेप क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर sp3 होगा, उसमें 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो देखो वी शेप या फिर बेंट शेप या फिर एंगुलर शेप हो जाएगा। पानी एग्जांपल है, देखो 2 लोन पेयर है इसमें। दिख रहा है क्या? ये सब सर आप हमें सिर्फ यही एग्जांपल लर्न करने होगी कि इसके अलावा भी एग्जांपल्स हैं? SF2 SF2 सर मतलब जो एनसीईआरटी में दे रखा है एग्जांपल इतने इनफ है ना? बिल्कुल। आप लोग देखो, मैंने तो जो बता दिया, जो मैं ये PDF दूंगा वो तो एग्जांपल आप लोग रट ही जाना, और एनसीईआरटी वाला भी रट जाना, ठीक है? ओके सर। हाँ, एनसीईआरटी मेन एनसीईआरटी होता है यार। आप लोग एनसीईआरटी वाला नीट के लिए ना, एनसीईआरटी बहुत ही मेन होता है, तो आप लोग एनसीईआरटी वाला तो पूरा रट जाना। क्या पता मेरे PDF में एनसीईआरटी का ना हो, लेकिन आपका काम क्या है? एनसीईआरटी वाला रट जान। हाँ बिल्कुल रट लेना, बिल्कुल रट लेना। देखो अगर sp3d हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। वही PCl5 वाला मैंने एग्जांपल दिया था, यह भी एक एग्जांपल है। देखो ये अगर मान लो कि 4 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो उसका जो होगा शेप कैसे होगा? सी सॉ जैसे, सी सॉ। और SF4 उसका एक एग्जांपल है। SF4 में बताओ 4 सिग्मा बॉन्ड है। यस सर। यस सर। और एक लोन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा? sp3d होगा। और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन शेप क्या होगा? सीसॉ। ऐसे ही इसका भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, लेकिन शेप क्या होगा? टी शेप।
ऐसे ही इसका भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, लेकिन शेप क्या होगा? लीनियर। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, इसका देखो, मैं एक इसका एग्जांपल लेता हूँ, जीनॉन F2। आप बताओ, यहाँ पे जीनॉन है, यहाँ पे F है, यहाँ पे F है, होता तो इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन ये इसको धक्का क्यों नहीं देता? आप लोग बताओ, कोई बताए मुझे। देखो, आपने फिजिक्स में एक पढ़ा होगा मैग्नीट्यूड वाला वर्ड, मैग्नीट्यूड वाला वर्ड। यस सर। तो जैसे कि मानो इसका लोन पेयर यहाँ पे होता है और इसका लोन पेयर कुछ ऐसे यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है, तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो यहाँ पे जाता है और इसका मैग्नीट्यूड ऐसे होता है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, तो सीधा का सीधा ये क्या हो जाता है? लीनियर हो जाता है। क्लियर बात है? ओके सर। हाँ, तो देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या कर लेना है? रट लेना है। क्या कर लेना है? रट लेना है। हमेशा आप कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, रट जाना है आप इसको। इसका भी पढ़ लेना आप लोग, ये सब देख लेना आप लोग, ठीक है? सब रट जाना आप लोग, ये सब का सब आपको क्या करना है? रट लेना है, रट लेना है, ये सब का सब आप लोग रट लेना, ठीक है? ओके सर। अब ये बोल रहा है आइसो स्ट्रक्चरल प्लेनर नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। तो आप बताओ, जो प्लेन में बन जाए, जो एक कॉपी में बन जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेनर बोलेंगे। जो बन जाए उसको क्या बोलेंगे? प्लेनर। और जो कॉपी में ना बन पाए उसको क्या बोलेंगे? नॉन जैसे मानो लीनियर है, तो लीनियर एक कॉपी पे बन जाएगा क्या? एक लीनियर लाइन। यस सर। बी शेप भी बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर भी बन जाएगा, आप स्क्वायर बना लेना और प्लेन पे स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर भी बन जाएगा, पेंटागोनल प्लेनर भी बन जाएगा। आप सीधा एक पेंटागन कॉपी पे बना लेना और बीच में सेंट्रल मेटल। आप बताओ, लेकिन ट्राइगोनल पिरामिडल बन पाएगा क्या? नो सर। ट्राइगोनल तो बन जाएगा, लेकिन पिरामिडल बनाने के लिए या फिर नहीं आएगा। ऊपर बनाओगे या फिर कॉपी के नीचे बनाओगे, तो ये प्लेन में नहीं आएगा। यस सर। समझ रहे? कितने लोगों को नहीं समझ आया? एक बार बताओ आप लोग, कितने लोगों को नहीं समझ आया? बताओ। नहीं क्लियर है? सर क्लियर है। यस सर क्लियर। और भी कुछ बताओ। नो सर। नो, कोई बात कोई बात कोई बात नहीं। तो ये सब हो गया। अब देखो, एक मिनट रुको, जस्ट एक मिनट। अब देखो, आपको इसमें से चूज करना है कौन कौन से प्लेनर है और कौन कौन से नॉन प्लेनर है। तो देखो, अगर जिसकी भी शेप इसके कैटेगरी में आती है तो वो क्या होगा? प्लेनर होगा, नहीं तो अदरवाइज सबके सब क्या होंगे? नॉन प्लेनर होगा। आइसो स्ट्रक्चरल क्या होता है? मॉलिक्यूलर स्पीसीज व्हिच हैव सेम शेप आर आइसो स्ट्रक्चरल। अगर जिसका शेप सेम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसो स्ट्रक्चर। देख लेना, ये सब पूछ लिया कौन सा प्लेनर है कौन सा नॉन प्लेनर है, इसका आंसर भी दिया हुआ है। देखो, यह प्लेनर है क्योंकि यह पेंटागन में आ जा रहा है, प्लेनर हो जाएगा। यह भी प्लेनर हो जाएगा। यह नॉन प्लेनर है क्योंकि यह एक स्क्वायर है, स्क्वायर बाई पिरामिडल है। दिख रहा है क्या आप लोग को? यस बना लिया, तो बाई पिरामिडल बना लिया। यह भी नॉन प्लेनर है, यह प्लेनर है, यह भी प्लेनर है, यह भी प्लेनर है। कर लोगे क्या आप लोग? यस सर। कोशिश करना। बाकी ये सब हाइब्रिडाइजेशन आप अब देखो, अब हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। अगर मान लो कि हमारे पास एक, देखो, दो चीज होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और एक साइड एटम होता है। तो आप बताओ इसमें सेंट्रल एटम कौन है और साइड एटम कौन है? सर कार्बन सेंट्रल एटम, फ्लोरीन साइड एटम। बिल्कुल।
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम की ज्यादा होगी, मान लेते हैं किसी के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो कि हमने क्या लिख दिया, CF3 लिख दिया, क्या लिख दिया, CF3। तो आप बताओ कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। सर 4। और इसने 3 बॉन्ड बना लिया, तो एक इसके पास एक्स्ट्रा होगा। बोलो। यस सर। यस सर। हमने लोन पेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, लेकिन अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसका क्या सीन है? अगर साइड वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे? सेंट्रल मेटल एटम से। तो वह जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, यह भी क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा। टोटल क्या हो जाएंगे? 3 तो सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, टोटल क्या हो जाएगा? 4, यानी कि sp3। क्लियर बात है? इसका मतलब सर जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना सर इसकी, तो इसका मतलब 3+4 काउंट किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वही साइड वाले एटम की क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जैसे कि यहाँ पे देखो कार्बन है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। कम होती है। हाइड्रोजन की कम होगी और सेंट्रल मेटल की ज्यादा होगी, तो यह जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। तो टोटल 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो क्या होगा? sp2। क्लियर ये बातें? यस सर। देखो आपका क्या है, मैंने आपको सीट दिया है, जाके सॉल्व करना है। क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं मिलेंगे आपको, कहाँ मिलेंगे? उस सीट में मिलेंगे जो सीट मैंने आपको दिया था। सर बिटवी नहीं सर। ओके सर। हाँ उस पे अपलोड है, उस पे भी अपलोड है। ओके सर। ओके सर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बॉन्ड एंगल की बातें करते हैं। बॉन्ड एंगल की अगर मान लेते हैं, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हुआ तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा। तो पहले वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अरे 2 ही सिग्मा बॉन्ड है ना? सर यस सर। sp होगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें कितना है? एस का कितना परसेंट है इसमें? 50% ना? 50%। यस सर। क्या है दूसरा? हमारे पास BCl3 है। तो आप बताओ BCl3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। sp2 होगा। तो s का परसेंटेज कैरेक्टर कितना होगा? 33.33। और तीसरा वाला हमारे पास क्या है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। और जब sp3 होगा तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा इसका? 25%। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर किसमें? सर BeCl2। बिल्कुल। तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल। क्लियर है क्या बातें सबको? दिख रहा है क्या आपको? यस सर। अब देखो जितना ज्यादा लोन पेयर होगा बॉन्ड एंगल क्या होगा? उतना ही कम होगा। देखो यहाँ पे पानी के पास 2 लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल क्या है? 104 है। नाइट्रोजन के पास एक ही लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल क्या है? 107 है। और कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल मैक्सिमम है 109.28। ये मैंने आपको बताया था क्या? यस सर अभी बताया। रीजन क्या होगा इसका? रीजन सर क्योंकि इसमें लोन पेयर है वो रिपल्शन करते हैं, और सर NH3 में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन करते हैं। यस। और सर H2O बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन करते हैं। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन किसका लगेगा? सर लोन पेयर और लोन पेयर का। समझदार हो गए हो कि नहीं आप लोग? बता दो, समझदार हो गए कि नहीं? अरे कुछ नहीं बता रहे। अब देखो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अगर बताओ सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा। यहाँ पे देखो H2O है और यहाँ पे क्या है? H2O है और यहाँ पे क्या है? H2S है। तो आप बताओ दोनों में सेंट्रल मेटल एटम कौन है? एक तो ऑक्सीजन है, दूसरा सल्फर। तो आप बताओ ऑक्सीजन और सल्फर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन है। तो जिसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा।
क्लियर बातें? यस सर। हाँ, दिख रहा होगा आप लोग को, दिख रहा होगा। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इसलिए इसके ज्यादा बॉन्ड एंगल, इसीलिए बॉन्ड एंगल देखो, बॉन्ड एंगल ये तीनों में कंपेयर किया है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? ज्यादा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। देखो मैं बताता हूँ, न, प, अस। आप बताओ पीरियोडिक टेबल याद करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? करेगी। सर पड़ेगी। करते क्यों नहीं हो फिर? करोगे? यस सर। Yes, sir. अब देखो, वो तो रहा सेंट्रल मेटल एटम का, अब बात हम किसकी कर रहे हैं? साइड एटम का। अगर साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्ड एटम। अगर साइड एटम वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो, सर आपकी आवाज ब्रेक हो गई। Yes. यस सर। सर हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना कि जितना ज्यादा रिपल्सन उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। रुक जाओ बच्चों, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ यार, इंटरनेट इशू हो गया। ओके सर। एक मिनट रुक जाओ, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके सर। ओके। होल्ड पे रहो। एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। देखो, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर आ रही है। यस सर। तो ये देखो, अगर मान लो साइड वाला एंगल अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और सेंट्रल एटम सेम रहेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो क्लोरीन का बॉन्ड एंगल किससे है? कम है। किससे? क्लोरीन वाले से। समझ गए? सर क्लोरीन से कम है। हाँ, साइड वाले का ज्यादा होगा तो कम होगा। ओके सर। ये सब लिखा हुआ आप लोग समझ गए क्या? यस Yes, सर। कितने लोगों को प्रॉब्लम होगी बताओ? सर हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना कि अगर ज्यादा रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सब चीज रिपल्सन का ही होता है। जहां रिपल्सन हुआ बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। अब ये देखना है कि रिपल्सन हो किस में रहा है। हमें सब चीज देखना पड़ेगा कि रिपल्सन हो किस में रहा है। सब चीज रिपल्सन का ही गेम है और कुछ नहीं है। आप लोग, हम लोग जितना पढ़ रहे हैं ना, हर एक चीज रिपल्सन का ही गेम है। यस क्लियर बातें क्या सबको? यस सर। बताओ। फिर तो फिर आप लोग क्या करोगे अभी? अटेंडेंस लिखोगे? बोलो, अटेंडेंस लिखोगे? यस सर। यस सर। तो फिर यस सर। यस सर। लिख दो अटेंडेंस लिखो चैट बॉक्स में जल्दी से। ओके सर। हाँ, समझ आया कि नहीं यार पूरा? ये बताओ आप लोग। सर आ गया। तो आप लोग ये बताओ, पीरियोडिक टेबल अभी तक याद क्यों नहीं है आप लोगों को? कब याद करोगे? पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा फिर? कब तक ऐसे अपनी बेइज्जती सहते रहोगे? कब तक मैं आप लोग की इंसल्ट करता रहूंगा बताओ? आप लोग खुद बताओ, किस दिन आप लोग की इंसल्ट ना करूंगा? बताओ आप लोग, डेट बताओ। उस दिन सबको याद होना चाहिए। अरे बोलो भाई।
सर अब कर लेंगे।